As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा स्टार्टिंग में कि नेतन्याहू जी क्या बोल रहे हैं, और फ्रांस वार्न्ड इजराइल, भूलो मत किसने इजराइल को बनाया। ठीक है, ऐसा जो है स्टेटमेंट आया, यहीं से जो है मामला गर्म हो गया और एक विश्व की राजनीति में एक उबाल सा आ गया। मामला क्या है, स्टोरीज को हम लोग पूरा अंत तक समझेंगे, सब कुछ जानेंगे, इजराइल कैसे बना इसके बारे में भी जानेंगे, और जो ये यूएन के द्वारा दावा किया जा रहा है या इनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है क्या है, क्या सच्चाई है, सब कुछ जानते हैं। तो देखिए, ये आपके हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या कहा कि इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा, मिस्टर नेतन्याहू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट हिज कंट्री वाज क्रिएटेड बाय अ डिसीजन ऑफ द यूएन, देयरफॉर दिस इज नॉट द टाइम टू डिस रिगार्ड द डिसीजंस ऑफ द यूएन। तो उन्होंने क्या बोला कि इजराइल से कि आप भूलिए मत, आपका जो देश बना है, जो आपका जो देश है, ये यूएन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यूएन के ही हस्ताक्षर से आपका देश बना है और यूएन का इसमें जो है ज़्यादा अहम रोल है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो इसका रिप्लाई आना स्वाभाविक सी बात थी। ठीक है, तो यूनाइटेड फॉर विक्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जो है उनका एक ये जो है प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि और रिमेंबर टू फ्रांस प्रेसिडेंट, इट वाज अ यूएन डिसीजन दैट एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ इजराइल, बट द victory that was the achieved in the war of independence with the blood of our heroic fighters, many of whom were Holocaust survivors, including from the Vichy regime in France। तो इन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में क्या बोला कि आप भूलिए मत, जो है इजराइल जो बना है वो इजराइल काफ़ी देशों के साथ, लगभग 5 देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, अरब देशों के साथ, उनके साथ लड़ाई करके इजराइल अस्तित्व में आया। अगर उन देशों से हार जाता था तो यूएन का जो पत्र है, घोषणा पत्र है, यूएन का जो स्टेटमेंट है या जो भी कहिए आप उसको, तो उसका क्या मतलब ही रह जाता। तो इजराइल अपने बल पे अपने देश को जो है इस्टेब्लिश किया है, बस इतना था कि मान्यता जो है यूएन के द्वारा उसको दी गई है। तो इन्होंने साफ-साफ कहा। ठीक है, मामला समझते हैं आखिर है क्या। आप लोगों पर शर्म आती है, जंग के बीच फ्रांस पर क्यों भड़का इजराइल, हथियारों को लेकर खूब सुनाया, तो काफ़ी ज़्यादा 1 महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी कुछ सुर्खियों में चल रहा था। उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए, क्या सच है संयुक्त राष्ट्र की वजह से अस्तित्व में आया इजराइल? फ्रांस के राष्ट्रपति का उड़ रहा है मजाक। ठीक है, फ्रांस ने जो बोला है उसका स्वयं ही खुद ही जो है उसके देश में मजाक जो है बन गया है। एक बात आप ये जाने रहिएगा। तो इसके बारे में जाने रहिए कि कैसे जो है चीज़ें हुई हैं, इसको बताते हैं। इजराइल की स्थापना कई घटनाओं और प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय संघर्ष और यहूदी समुदायों के संघर्ष शामिल हैं। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं, पूरे विस्तार से हम लोग समझते हैं आखिर क्या चीज़ें हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने इजराइल को लेकर कुछ ऐसा बोला है कि जिससे उनके खुद के देश में ही मजाक उड़ रहा है। मैक्रो का कहना है कि इजराइल का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की देन है। अब फ्रांस की संसद के स्पीकर और संविधान के तहत देश के दूसरे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति गेरार्ड लारसे, ठीक है, गेरार्ड जी है, अब सोचिए उनके देश के ही लोग उनके साथ नहीं है इस स्टेटमेंट में, बाकी देशों की बात ही आप खत्म कर दीजिए। तो गेरार्ड लारसे ने इजराइल के संबंध में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लारसे ने मैक्रो की बयान को इतिहास की अज्ञानता करार दिया है और कहा कि उन्हें इस बयान से हैरानी हुई है कि मैक्रो को मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक में कहा था कि इजराइल को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के तहत हुई है। मैक्रो इजरायली सेना द्वारा लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोली चलाए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो देखिए मामला क्या है, क्यों इन्होंने ऐसा बोला। इजराइल लगातार जो है इधर से रॉकेट वगैरह छोड़े जा रहे हैं, उधर से हिजबुल्लाह की तरफ से, इधर लेबनान की तरफ से। तो इजराइल के लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जीज गैस स्टेशन को निशाना बनाया। इजराइल की ओर से हमला ऐसे समय में किया गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग चल रही थी। तो यहाँ से जो है गोला वगैरह दाग दिया गया, मामला और जो है बढ़ गया, ऐसा जो है कहना है फ्रांस का। ठीक है, और उसमें कुछ जो है कर्मी शायद मारे गए वहां पे, क्या कर दी है। फ्रांसीसी स्पीकर ने यूरोप रेडियो 1 से कहा, मैक्रो का बयान सबसे पहले इजराइल के जन्म के इतिहास की अज्ञानता को दर्शाता है। बता दें कि दक्षिणपंथी रिपब्लिकन एलआर पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं गेरार्ड, और वह व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति मैक्रो की अयोग्यता या इस्तीफे की स्थिति में देश की बागडोर संभालेंगे। तो सेकंड पर्सन है जो है आपके फ्रांस के, और उनका सपोर्ट जो है इजराइल के साथ है। तो आप देख लीजिए कि उनका खुद ही मजाक जो है अपने ही देश में बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए,
इजराइल ने लेबनान की फ्रांसीसी कंपनी पर बरसाए बम, इसका एक सांकेतिक जो है तस्वीर सामने निकल के सामने आया हुआ है। ये भी मामला है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला गंभीर हो गया है, ठीक है? और देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की सुर्खियों में लगातार ये जो है चल रहे हैं। इजराइल लेसेस आउट द फ्रांस आफ्टर द फर्म्स बार्ड फ्रॉम आर्म्स शो, ठीक है? तो देखिए बता दें आप लोगों को कि एक जो है आपका आर्म्ड शो होने जा रहा है जहाँ पे हथियारों का ज़खीरा लोग प्रदर्शित करेंगे। लगभग 100 देश उसमें शामिल होने वाले हैं। वहाँ पे जो है मैक्रोन ने नेतन्याहू को न्योता नहीं दिया है, ठीक है? इनको बाहर रखने के लिए बोला है कि इनको न्योता बिल्कुल नहीं देंगे, बुलाएंगे ही नहीं, ठीक है? और इसके साथ आपने देखा कि पिछले ही महीने में नेतन्याहू के द्वारा इजराइल के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए जा रहे थे कि हथियार की सप्लाई जो है इनके ऊपर लोग ना करें। तो ऐसा लगातार जो है देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपका सामने निकल के आ रहा है, ठीक है? कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे हम। देखिए बताते चलें आप लोगों को, कुछ और चीज़ों को समझिए। फ्रांस पर भड़के नेतन्याहू, लेबनान में फ्रेंच कंपनी पर इजरायली आर्मी ने की बमबारी। इसको भी समझ लीजिए आप लोग। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी है टोटल एनर्जीज गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। इजराइल की ओर से हमला ऐसे समय पर किया गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग चल रही थी, ठीक है? शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंकी धुरी का विरोध करते हैं वे इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर रहे हैं। नेतन्याहू ने इस बयान के तुरंत बाद ही मैक्रो के ऑफिस से बयान जारी करते हुए सफाई दी और कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और वह इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करता है। साथ ही कहा कि अगर ईरान या उसके समर्थक इजराइल पर हमला करते हैं तो फ्रांस हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। ऐसा ये 1 महीने पहले की जो है न्यूज़ थी, ऐसा कहा गया और फिर जो ये हमला हुआ, ठीक है, इसके वजह से मामला गंभीर हो गया। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे समय में जब इजराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है, सभी सब देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रो और कुछ अन्य पश्चिमी नेता जब इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या ईरान हिजबुल्लाह, हूती, हमास और उसके अन्य सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन जो देश कथित तौर पर इस आतंकी धुरी का विरोध करते हैं, वे इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है। तो बात सही है कि एक तरफ आप लोग जो है इस आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं और जब इजराइल खड़ा होकर उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है तो फिर आप जो है हथियार प्रतिबंध जैसे स्टेप उठा रहे हैं। तो ये बात सही बात है और ये स्टेप क्यों नहीं उनके अगेंस्ट उठाए जा रहे हैं, क्यों जो है केवल आपके इनके अगेंस्ट उठाए जा रहे हैं, इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है? बताते चलें कि बात जब लेबनान की होती है तो क्यों एक्टिव हो जाता है फ्रांस। फ्रांस के इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि इजरायली नेताओं ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग तेज करने के संकेत दिए हैं, ठीक है? तो आप लोग लगातार देख रहे हैं कि बमबारी और गोलीबारी लगातार चल रही है और लेबनान से जो अभी हालात निकल के आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष को लेकर फ्रांस चिंतित है। इस तनाव को कम करने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लेबनान के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती और सेना कमांडर जनरल जोसेफ ऑन से बात की है। इसके अलावा मैक्रो ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बात की है। बताते चलें आप लोगों को कि मैक्रो ने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत में संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने की अपील की है। साथ ही फ्रांस ने ये साफ कर दिया है कि वह लेबनान के साथ खड़ा है। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति के विशेष दूत जीन यवेस ने ड्रियन की पहले से तय लेबनान यात्रा में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह अगले सप्ताह की शुरुआत में लेबनान पहुंच सकते हैं। बताते चलें इजराइल हिजबुल्लाह के संयम बरतने की अपील क्यों की गई है। फ्रांस ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि इजरायली नेताओं ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग तेज करने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने इजरायली अधिकारियों के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए संयम बरतने की अपील की। फ्रांस ने यह भी कहा कि सभी लेबनानी दलों को राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए और क्षेत्र में संघर्ष से बचना चाहिए। इसके पहले इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ने के संकेत दिए हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है, ये जाने रहिएगा। और लेबनान में हुए धमाकों पर जताई है चिंता। साथ ही साथ लेबनान और फ्रांस के बीच मजबूत संबंध आपको देखने को मिल रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बीच क्यों बढ़ा तनाव है, तो बताते चले आपको कि दरअसल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ है। वह इस कार्रवाई के विरोध में इजराइल के उत्तरी इलाकों में लगातार हमले कर रहा है, जिससे हजारों
यहूदियों को नॉर्थ इजराइल के क्षेत्र में बसाई गई बस्तियां छोड़ना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि नॉर्थ क्षेत्र से विस्थापित करीब 60,000 यहूदियों को दोबारा बसाना उसके युद्ध लक्ष्यों में से एक है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों के बीच ऐसा कर पाना नामुमकिन है। लिहाजा इजराइल ने हिजबुल्लाह की ताकत को कम करने के लिए उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, रॉकेट पे रॉकेट और गोले पे गोले दागे जा रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को लेबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं, जिसमें करीब 37 लोगों की जान चली गई और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि इस धमाके में इजराइल का ही हाथ है। हालांकि इजराइल ने सीधे शब्दों में इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कई सूत्रों ने बताया है कि इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी दी है कि लेबनान में हुए धमाके उसी ने करवाए हैं। तो ये सारी चीजें निकल के आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं जो दावा कर रहा है फ्रांस, ठीक है, जिस वजह से जो है इतना कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू हो गया है, उसको समझते हैं। समझ लीजिए कि 14 मई 1948 को, ठीक है, इजराइल जो दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है, जो 14 मई 1948 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है, बताते चले कि ये लोग जो है अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। ठीक, देखिए 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश के पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 14 मई 1948 को ये लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये जाने रहिएगा। ठीक है, और इजराइल ने 11 मई 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल की थी। तो संयुक्त राष्ट्र की केवल मान्यता हासिल मिली थी, ठीक है, यूएन प्रस्ताव के द्वारा, लेकिन स्वतंत्र ये हुए थे 14 मई 1948 को। ठीक है, खैर हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं तो वहाँ पे पहले से ये लोग जो है लगातार दावा करते आए हैं कि हम लोग का राज्य पहले से वहाँ पे था। ठीक है, बाद में इस पे जो है उपनिवेशवाद की वजह से और फिर बाद में हम लोग जो है स्वतंत्र हुए। तो ये करीबन 5 अरब देशों के साथ लड़ाई करने के बाद जो है इजराइल स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद यूएन ने 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र को मान्यता हासिल की थी, तो ये जाने रहिए। तो एक तरीके से कहा जाए तो मैक्रोन की जो बातें हैं वो हवा हवाई हैं। ठीक है, एक्चुअल स्थिति में हम लोगों को कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं भी एक्चुअल स्थिति में चीजें जो है सामने और सही हैं। ठीक है, तो ये डिटेल था जो चल रहा है मामला। बाकी और कुछ नया अपडेट मिलता है तो फिर बताएंगे। अच्छा, आप क्या राय रखते हैं अपनी, ठीक है, इजराइल के ऊपर और फ्रांस के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं? ठीक है, भारत इसमें तटस्थ बना हुआ है। भारत जो थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि जहाँ पे हमला हुआ था वहाँ पे कुछ इंडियन वर्कर भी काम करते हैं जो लोग घायल हुए हैं, और ये सब चीज़ें मामला लगातार चल रहा है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर आपका कमेंट पसंद आया तो हम उसे हाईलाइट जरूर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।